हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। Friends, thank you so very much each one of you for all the love and support to my channel। तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरी वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपके लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपके लिए एक और रीडिंग करने जा रही हूँ और हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो इस रीडिंग में जो भी मैसेजेस आपके साथ रिजोनेट करते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करना है। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। Thank you. ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत ज्यादा पेन में हो इस वक्त, बहुत किसी चीज की एंडिंग हो रही है फ्रेंड्स। घबराइए मत। जब भी किसी चीज की एंडिंग होती है ना, तभी शुरुआत होती है और आपके जीवन में भी शुभ शुरुआत होने जा रही है। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लवली, लवली, द एम्प्रेस, द अर्थ मदर। यस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ Pentacles। Thank you so much। Thank you universe। Thank you। देखिए, यहाँ भी कुछ कार्ड्स आ गए हैं। चलिए पहले इनको लेते हैं। 4 of Cups, ओके, एंड Queen of Cups, ओके। यहाँ और एक कार्ड है, 9 of Cups, ओके, 8 of Cups, लास्ट कार्ड 9 of Pentacles, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है King of Cups। माय डियर फ्रेंड्स, वैसे तो ये रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, लेकिन आज की रीडिंग मुझे लग रहा है कि देखने में अधिकतर लोग, आप मेरे प्यारे ब्यूटीफुल व्यूअर्स, वाटर साइन को बिलोंग करते हो। यानी कि आपका ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस हो सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ 11 कार्ड्स मैंने निकाले हैं। आउट ऑफ 11 कार्ड्स 5 कार्ड्स यहाँ कप सूट्स के हैं और इसका साफ मतलब है कि आप वाटर साइन को बिलोंग करते हो। एम आई राइट? और एज अ वाटर पर्सन आप काफी इमोशनल हो, और जाहिर सी बात है इमोशनल हो, इसीलिए आप बार बार हर्ट भी होते हो। आप लोगों द्वारा काफी शोषित किए जा रहे हो। यस, लोग आपको आते हैं, कुछ भी बोलते हैं, निकल जाते हैं और आप इसी तरह बैठ के सोचते रहते हो। करेक्ट फ्रेंड्स, आपने बहुत कुछ सहा है, आपके अपनों ने आपको बहुत जलील भी किया है,
हो सकता है कि अब तक आपको माँ बनने का जो सुख प्राप्त नहीं हुआ है ना, उसकी वजह से भी आपको बहुत ताने दिए गए हैं। और फ्रेंड्स, आप अब तक माँ क्यों नहीं बन पाए हो पता है? क्योंकि जब भी आपको लगता कि बस अब तो ये इस बार की रिपोर्ट मेरी पॉजिटिव आएगी, तो उन दौरान ही कोई आपसे समझो कुछ नेगेटिव बात बोल देता कि भाई ये तो कभी हमें बच्चा दे ही नहीं सकती, ये तो बांझ है, कुछ इस तरह की कोई बात बोल देते आपको, तो आप नेगेटिव हो जाते। आपको लगता कि यस दे आर राइट, मैं बांझ हूं, और आप खुद भी मानने लगे थे, जिसकी वजह से फ्रेंड्स बार बार आप रिपोर्ट्स चेक करवाते और बार बार उसमें नेगेटिव आता, आप निराश होते। लेकिन फिर आपको लगा कि क्यों आपके साथ ही ऐसा हो रहा है। फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ ये एक एग्जाम्पल के लिए ये सिचुएशन बयां की है, हो सकता है आपके जीवन में कोई और ही परिस्थिति हो, लेकिन कहने का यहाँ यही मेरा मतलब है कि आपको लगता कि भाई ये मेरी विश मतलब ग्रांट होने वाली है, पूरी होने वाली है, लेकिन आप खुश होने लगते कि बस अब तो ये मेरे हाथ में आने ही वाला है, और मतलब जैसे वो कहते हैं ना, वो प्याला मुंह तक आता है और फिर छूट जाता है। तो आपके साथ भी वही होता, जो भी आपकी विश है ना फ्रेंड्स, वो आपके हाथों में आते आते छूट जाती थी, आप वहीं के वहीं आ जाते, निराश हो जाते आप। करेक्ट? तो फ्रेंड्स, आपने फिर समझना चाहा कि भाई ये बात क्या है आखिर, और फिर आपको कुछ किसी ने सुझाव किया कि भाई कहीं ना कहीं आपके जो थॉट्स है ना, वही जिम्मेदार है, आप कुछ बुक्स वगैरह पढ़ो। तो आपने फिर कुछ मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना शुरू की। हो सकता है कि आप इस तरह के टेरो रीडिंग के वीडियोस भी देखने लगे, जहां आपको समझाया जाने लगा कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, आपको अपने लाइफ की किसी भी सिचुएशन को सही करना है तो क्या स्टेप्स उठाने हैं, और आपने फिर उस पर सोच विचार करना शुरू किया। ठीक इसी तरह अकेले बैठ के सोचते आप कि मुझे क्या करना होगा, मुझे किन चीजों से खुद को दूर करना होगा, कैसी परिस्थितियों से खुद को दूर रखना होगा, सो दैट मैं भी इस एनर्जी में टैप इन कर सकूं। राइट? आप फ्रेंड्स जो भी चाहते हो पाना, यहाँ ये मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूं क्योंकि इस कार्ड में ये लेडी प्रेग्नेंट है, तो आप किसी भी चीज को पाना चाहते थे, आप मेहनत बहुत करते, आपको लगता कि बस इस बार तो 100% रिजल्ट आएगा। हो सकता है आप जॉब के लिए अप्लाई करते, लेकिन आसपास के लोग, घर वाले कुछ ऐसे बार बार बोल देते कि भाई कहाँ से इनको मिलेगी जॉब। मतलब आपकी मेहनत के ऊपर ही उनको कहीं ना कहीं शक था, जिसकी वजह से आपको भी खुद पर विश्वास नहीं था। आपको भी लगता हाँ सही बात है, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मैं इतनी अच्छी नहीं हूं। राइट माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में किसी चीज का अभाव है, सब कुछ सही है, लेकिन सिर्फ उस एक चीज की वजह से, आपकी जो एक पर्टिकुलर विश है ना, उसकी ही वजह से आप सब कुछ सही होते हुए भी इसी तरह उदास रहते हो। करेक्ट? क्योंकि उस चीज की वजह से ही लोग आपको मतलब जली कटी सुनाते हैं, घायल करते रहते हैं, लहू लुहान बार बार होना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं यहाँ अब क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपकी वो विश पूरी होने जा रही है। 9 ऑफ कप्स फ्रेंड्स, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। ओके, सो अब फ्रेंड्स, आपकी जो भी विश है ना, वो डेफिनेटली पूरी होने जा रही है। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो जिनके साथ कुछ लीगल मैटर चल रहा है, कोई केस वगैरह चल रहा है,
तो यहाँ आप मुझे वो केस भी जीतता हुआ नजर आ रहे हो। फ्रेंड्स, आपने जैसे कि मैंने कहा कि कुछ वीडियोस वगैरह देखना शुरू किए या कुछ बुक्स वगैरह रीड करना शुरू किया, तब आपको समझ में आने लगा कि मुझे ऐसे लोगों की बातों को इग्नोर करना है जो लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि वे लोग मुझसे प्यार करते हैं। असलियत में वो मुझे प्यार नहीं करते, तभी तो वो ताना मारते हैं। करेक्ट। जो प्यार करते हैं हमसे, क्या वो कभी ताना मारेंगे? नहीं, वो आपकी पीड़ा को समझेंगे। लेकिन उन लोगों ने तो आपको जलील ही किया, तकलीफ आपको है और दी गई। राइट। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ आपकी एक तरह से देखा जाए तो जैसे ना ताजपोशी होने वाली है। यस, आप जो मतलब चाहते हो ना अपनी लाइफ में पाना, आपकी वो विश पूरी होती हुई मुझे यहाँ नजर आ रही है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ सारे कार्ड्स में ना आप सिंगल सिंगल हो, और इस कार्ड में ये देख रहे हो बच्चे, देख रहे हो आप बच्चे, आपके जीवन में वो खुशी आ रही है। और आपका कोई, मैंने कहा ना, कोई प्रॉपर्टी का भी मैटर है, तो उस प्रॉपर्टी का भी जो भी मैटर है ना, वहां भी आप मुझे जीतते हुए नजर आ रहे हो। यस, यानी कि फ्रेंड्स, अब आपकी जहां हार आप मान चुके थे ना, वहीं वो जंग आप जीत रहे हो। यानी आपकी ताजपोशी हो रही है, आपकी गोद भराई होगी। यस, और जो आपको लगता था ना कि भाई आप केस हार चुके हो, तो वो कोई, मुझे नहीं पता कि वो क्या केस है, लेकिन आप वो केस जीतते हुए मुझे यहाँ नजर आ रहे हो। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अब इग्नोर कर रहे हो नेगेटिविटी को, और अंदर से आपको अब यकीन आ रहा है कि यस, आई कैन, आई विल, आई एम अ मैनिफेस्टर। यस, अब आपको विश्वास आ रहा है खुद पर कि यस, मैं भी कर सकती हूँ सब कुछ मैनिफेस्ट, मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। अगर कुछ रोकता है तो मेरे ही अपने नेगेटिव थॉट्स। और इसीलिए अपने जीवन से आप ऐसे लोगों से किनारा कर रहे हो, ऐसी परिस्थिति से दूर हट रहे हो जो आपके हित में नहीं है। करेक्ट। और आपकी लाइफ में आपकी जो विश है ना फ्रेंड्स, वो पूरी होने जा रही है। जाहिर सी बात है, जब आपकी विश पूरी होगी तो जो भी आपके शत्रु है ना फ्रेंड्स, उनको तो बस सांप सूंघने वाला है। यस, चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है ना फ्रेंड्स, वो आपको मिलने जा रहा है। रिलीज। यस, अपने जीवन से तमाम लोगों को, तमाम ऐसी बिलीफ्स को आप रिलीज कर रहे हो। रिजेक्शन, यस, ऐसे लोगों को भी आप अपने जीवन से ना रिजेक्ट कर रहे हो कि भाई मेरी लाइफ में आपका कोई काम नहीं है, यू डोंट एग्जिस्ट फॉर मी एनी मोर। यस, देखिए, जैसे ही आप रिलीज करते हो, आपके जीवन में ये जॉय आ रहा है। ब्यूटीफुल सेल्फ वर्थ। अब फ्रेंड्स, आपको ना अपनी वर्थ समझ आ रही है कि आप घुट घुट कर जीने के लिए नहीं बने हो, आप भी खुश रहने के लिए बने हो। यस, बिटर स्वीट। अब आपके सामने फ्रेंड्स वो कड़वा सच आ चुका है कि इन लोगों ने हमेशा, जो आपको कहते हैं ना कि भाई हम तो तुम्हारा भला चाहते हैं, सोचते हैं, आपके भले के लिए हम कह रहे हैं,
तो उनका जो नकाब है ना वो हट गया है आपके सामने, सच्चाई आपकी आंखों के सामने आ गई। तभी आपने ये स्टेप्स उठाए हैं कि भाई अब मुझे ऐसे लोगों से, ऐसी परिस्थिति से खुद को दूर रखना होगा, तभी मेरे जीवन में जो ईश्वर ने लिखा है ना वो मुझे मिलेगा। ब्यूटीफुल। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम टी लीफ से भी देख लेते हैं कि आपके जीवन में क्या आ रहा है जिसकी वजह से शत्रुओं को सांप सूंघ जाएगा। थैंक यू सो मच। ओके, चलिए देखते हैं। डोर, अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। ब्यूटीफुल। यानी कि अब तक जो आपको लगता था ना कि मुझे तो कोई अपॉर्चुनिटी दिखती ही नहीं, मेरी लाइफ में ये विश दूर दूर तक मुझे दिखती नहीं कि ये पूरी होगी, तो वो हो रहा है, वो दरवाजे खुल रहे हैं। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप कोई ट्रीटमेंट करवाने की सोच रहे हो, या ये भी हो सकता है जैसे कि मैंने कहा कि लीगल मैटर में आप अटके हुए थे और आपको कहीं से ऐसी हेल्प मिल रही है, कोई ऐसा सबूत मिल रहा है जिसकी वजह से फ्रेंड्स आप वो केस जीत जाओगे। ब्यूटीफुल। इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, देख रहे हो फ्रेंड्स, मतलब अब तो कोई शक ही नहीं है। यहां भी देखिए ये कार्ड यही कह रहा है कि आपका जो भी लीगल मैटर है ना वहां से आप साफ, मतलब अच्छे से जीत कर निकल जाओगे। 4 लीफ क्लोवर, ग्रेट गुड फॉर्च्यून। बिल्कुल फ्रेंड्स, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। सो आप जिस भी परिस्थिति में हो उस परिस्थिति से आप जीतते हुए बाहर निकल रहे हो, यानी आपकी ताजपोशी निश्चित है। देख रहे हो सिंहासन आपके लिए सज चुका है। ब्यूटीफुल। डॉल्फिन, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। ब्यूटीफुल। कुछ तो फ्रेंड्स आपने अच्छे कर्म किए ही हैं डेफिनेटली, तभी आपके जीवन में ये कार्ड निकल कर आया है। और इसका साफ मतलब है कि आपने कुछ मतलब इन्वेस्टमेंट किया था, या आपका कुछ ऐसा था जो आपको खुद को भी अब याद नहीं है, वहां से आपको कोई फाइनेंशियल गेन हो रहा है। हो सकता है कि आपने खुद ही कहीं इन्वेस्ट कर दिया था लेकिन आपको याद नहीं है, तो अब आपको याद आएगा और आप देखोगे कि आपने जो छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट किया था ना वो अब पूरी तरह से ग्रो होके एक पेड़ बन चुका है और वो आपको फल दे रहा है। यस, ओके। लास्ट कार्ड, डायमंड। ब्यूटीफुल। यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट। ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स, हो सकता है कि जब आपकी ये खबर आए कि यू आर प्रेग्नेंट, तो आपको आपके पार्टनर डायमंड गिफ्ट करेंगे या आपके पेरेंट्स आपको गिफ्ट करें डायमंड, राइट। सो फॉर श्योर फ्रेंड्स, आपकी जो भी विश है ना वो तो पूरी हो रही है। ओ माई गॉड, विश बॉर्न, अ विश इज ग्रांटेड। ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, मुझे ऐसा क्यों लगता है हर बार कि जैसे ना मैं नहीं, ईश्वर कार्ड्स निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ भी वही कहा जा रहा है कि आपकी जो भी विश है ना, यहाँ तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको, लेकिन आपकी जो भी विश है ना वो फॉर श्योर पूरी हो रही है। ब्यूटीफुल। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते चलते कुछ गाइडेंस भी देख लेते हैं कि ईश्वर आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, सो दैट ये सब सिर्फ कार्ड्स में नहीं आपके जीवन में भी फॉर श्योर आ जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। Thank you. Forgiveness. Yes, forgiveness is the first step toward letting go of hurt and emotional pain. It heals only you. Beautiful. फ्रेंड्स, एक बार सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आराम से समझते हैं। ओके। आर्कएंजल शैम्यूल, एम्ब्रेस
healthy relationships. Beautiful. Archangel Gabriel. Gabriel guides your creativity. Yes. Time out. Take time for a much needed break and relax. Last card. Power of angels. May your angels protect you, guide you and keep you safe. Tathastu. Amen. And bottom of the deck है faith in values. Your values are guiding principles. Use them to choose the way you live your life. Amazing. My dear friends, एंजल्स यहाँ आपसे यही कह रहे हैं कि अपने जीवन में से किसी भी नेगेटिविटी को हटाने का सबसे सही और बेस्ट तरीका है कि आप फॉरगिव कर दो. फॉरगिव उन लोगों को, ऐसी परिस्थिति को और खुद को जिसकी वजह से आपकी विश अब तक पूरी नहीं हुई है. आपको मन में अगर आता भी है ना कि उन लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर किया है, उनकी वजह से ही मैं हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थी, जिसकी वजह से ही कहीं ना कहीं मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स एक के बाद एक चलते रहे और जिसका सीधा असर मेरे जीवन पर पड़ा, मेरी हेल्थ पर पड़ा. तो फ्रेंड्स, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप यदि चाहते हो कि उन नेगेटिव चीज़ों से आप खुद को निकालना चाहो तो आपको उन लोगों को, परिस्थिति को और खुद को भी माफ़ करना होगा. हो सकता है कि जब से आप ये रीडिंग वगैरह देखना शुरू किए हो तो आपको अब खुद के लिए भी कहीं ना कहीं हो रहा है कि क्यों मैं बेकार में ही उन लोगों की नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करता रहा, क्यों मैं एब्जॉर्ब करती रही. तो फ्रेंड्स, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप यदि जीवन में ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी विश जो आपकी पूरी होने जा रही है उसे पूरी तरह से अचीव करना चाहते हो, रिसीव करना चाहते हो, तो भूल जाइए जो कुछ भी हुआ उसे माफ़ कर दीजिए. भूल जाइए कि उन्होंने आपसे क्या कहा था, आपको क्या महसूस हुआ था और एक नई शुरुआत करिए. तभी आपके जीवन में ऐसे अच्छे रिश्ते आएंगे और सबसे अच्छा रिश्ता एक माँ का एक बच्चे से ज़्यादा हेल्दी रिलेशनशिप कोई और हो ही नहीं सकता. हो सकता है कि आप किसी ऐसे रिश्ते में आओ जो आपको पूरा करे. करेक्ट. तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि माफ़ करना है आपको और आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है, जो आप दिखाना चाहते हो, लेकिन लोगों की नेगेटिविटी की वजह से आप उसमें आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो आप उसमें आगे बढ़ो. हो सकता है कि आप अपने जीवन में किसी ऐसे करियर को शुरू करना चाहते थे जो आपका पैशन है, लेकिन उनकी नेगेटिविटी की वजह से आपने अपने पैशन का गला घोट दिया क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा कि ये भी भला कोई करियर है जो इसमें आगे बढ़ना चाहते हो. तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि लोगों की नहीं, खुद की सुनो कि आप क्या चाहते हो और आपके जो वैल्यूज है ना अपनी लाइफ के प्रति, उन वैल्यूज पर आगे बढ़ो, उन वैल्यूज के साथ चलो लाइफ में, तभी आप ग्रो कर पाओगे. आपका जो भी पैशन है उसको आप आगे बढ़ाओ, अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ फ्रेंड्स. तभी आपकी सेल्फ वर्थ सही मायनों में आप पहचानोगे और जब खुद पहचानोगे ना कि आप क्या हो, तभी तो आपकी ताजपोशी होगी. यदि आप खुद को किंग या क्वीन नहीं समझते, लाचार, बेबस, बेचारा समझते हो, तब तक आपकी ताजपोशी नहीं हो सकती. तब तक शत्रु ही जीतते रहेंगे फ्रेंड्स. लेकिन आपको अपनी ताजपोशी करनी है तो खुद के लिए खड़ा होना है
और यहाँ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि रिलैक्स करिए, ब्रीथ करिए। और यहाँ रिलैक्स करने से मतलब होता है मेडिटेट करिए, खुद से जुड़ जाइए। अब तक आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं खुद से भी टूट चुका है, राइट? क्योंकि लोगों ने आपको इतना जलील किया है ना फ्रेंड्स, उसकी वजह से आप खुद को जो जिम्मेदार मान चुके हो ना कि हाँ मेरी ही वजह से मैं आगे बढ़ नहीं पाई, काश मैंने और मेहनत की होती तो ये लोग जो मुझे करियर में आगे बढ़ना मतलब बढ़ता हुआ दिखना चाहते तो मैं भी कर पाती। सो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि मेडिटेट करिए, और मेडिटेशन के दौरान आपकी मुलाकात खुद से हो जाएगी। आपको समझ में आएगा कि आपका मन क्या चाहता है, आपका दिल क्या चाहता है। और यकीन करिए फ्रेंड्स, जिस दिन आपका जो मन कहता है, जो दिल चाहता है, उसकी सुनोगे, उस पे आगे बढ़ोगे, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। यस, और ये होने जा रहा है। इसके लिए आपको यकीन करना होगा खुद पर। आपको ये मानना होगा कि हाँ मैं इस वक्त चारों तरफ से एंजल्स के द्वारा घिरी हुई हूँ। आप अभी ये सोचते हो ना कि भाई मेरे तो चारों तरफ शत्रु हैं जो मेरा बुरा सोचते हैं, उनकी वजह से ही मैं ग्रो नहीं कर पा रहा, मेरी विश कंप्लीट नहीं हो रही। तो वो सोचना बंद करिए। उनकी सोच की वजह से कुछ नहीं हो सकता जब तक आप ये नहीं सोचते। समझ रहे हो? सो यकीन करो कि नहीं, मैं एंजल्स द्वारा प्रोटेक्टेड हूं, मेरी रक्षा कर रहे हैं। एंड यकीन करो आपका जो भी सपना है ना सच हो जाएगा। जब आपको ये यकीन होगा कि मैं शत्रुओं से नहीं घिरी हुई हूँ, नहीं घिरा हुआ हूँ, मैं एंजल्स के द्वारा घिरी हुई हूँ, वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं। जिस दिन फ्रेंड्स आपको ये यकीन होगा ना, यकीन करो आपकी जो भी विश है ना आपके हाथों में होगी। अब तक ये इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि आपको खुद से, ईश्वर से ज्यादा यकीन उनके ऊपर था, उनकी वजह से ये हो रहा है। अरे भाई वो होते कौन है? और यहाँ बार बार कहा जा रहा है आपकी विश पूरी हो रही है और होके रहेगी जब आप बिलीव करोगे। ओके, सो बस खुद पर यकीन करिए। इसी महीने में आपकी विश डेफिनेटली नवंबर में पूरी होकर रहेगी। बिल्कुल खुद पर यकीन करिए। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।